नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के टॉप 50 खबरों में। लखनऊ से डलमऊ और फतेहपुर मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए 4 नई बसें चलाने की तैयारी है। इससे इस रूट पर आने जाने वालों को राहत मिलेगी। गंगा में बाढ़ के कारण जलालाबाद और विधुना स्टेट हाईवे पर पानी भर गया है। सड़क पर करीब 200 मीटर तक पानी चढ़ने की जानकारी सामने आई है। खोड़ा में पानी की अवैध पाइपलाइन डाले जाने का मामला सामने आया है। नगर पालिका की मौजूदगी के बावजूद पानी माफिया की मनमानी पर सवाल उठ रहे हैं। गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण और बिजली लाइन शिफ्टिंग के चलते आज कई इलाकों में करीब 5 घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विभागीय काम जारी है। गाजियाबाद की फैमिली आईडी रैंकिंग में सुधार हुआ है। जिला पहले डी श्रेणी में था, लेकिन अब बेहतर प्रदर्शन के बाद सी श्रेणी में पहुंच गया है। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे पर गिट्टियां मिलने से उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। इसके बावजूद विमान उतरते रहे और करीब 3 घंटे तक उड़ानों पर असर पड़ा। चित्रकूट में बुंदेलखंड के लिए अत्याधुनिक रक्षा इकाई बनाने की तैयारी है। इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है और निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। आगरा में हाईवे से बैरिकेडिंग हटाने की तैयारी है। इससे वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है और सड़क पर आवागमन पहले की तुलना में आसान होगा। कानपुर के जाजमऊ इलाके में भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर में आज भी कुछ स्थानों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए रूट डायवर्जन रहेगा। सरसौल में 120 एकड़ क्षेत्र में हाईटेक जेल बनाने की योजना है। प्रस्तावित जेल की इमारत 3 मंजिला होगी और निर्माण की तैयारी की जा रही है। नोएडा के डीएससी मार्ग पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अथॉरिटी 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहां मॉडल रोड बनाने की योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा में लापरवाही के मामले में 148 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। इन्हें आयुष्मान योजना से निलंबित किया गया है। यूपी में जेम पोर्टल के जरिए सरकारी खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। इस उपलब्धि पर प्रदेश को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। मेरठ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। पॉश कॉलोनियों में पानी घरों तक पहुंचने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,06,40 सस्ते फ्लैट बनाने की योजना है। बागेश्वरी अपार्टमेंट को भी हरी झंडी मिल गई है। मथुरा में गरीबों के लिए भेजे गए सरकारी चावल की 164 बोरियां गोदामों में मिली। आरोप है कि इन्हें कालाबाजारी के लिए रखा गया था। कानपुर में अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक के लिए 400 पिलर बनाए जाएंगे। प्रस्तावित ट्रैक की ऊंचाई 18 फीट रखने की जानकारी सामने आई है। गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। अब घरेलू बिजली कनेक्शन से ही गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। नवनीत विहार में आग लगने से 15 बिजली मीटर जल गए। घटना में बड़ा हादसा टल गया और इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। शिखर एनक्लेव में घटिया निर्माण और अधूरे काम को लेकर निवासियों ने शिकायत की है। लोगों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग उठाई है। चमोली में बादल फटने के बाद कानपुर की तरफ खतरे को लेकर चिंता बढ़ी है। गंगा बैराज में अलर्ट जारी हुआ और सभी 30 गेट खोल दिए गए। गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी एलिवेटेड फ्लाईओवर का 3D डिजाइन जारी कर दिया गया है। निर्माण कार्य अगले महीने शुरू होने की संभावना जताई गई है। फर्रुखाबाद में बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई है और करीब 60 गांव प्रभावित हुए हैं। 12 दिनों में 34 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। हरदोई में वीबीजी रामजी योजना के तहत 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगाए गए डायवर्जन खत्म हो गए हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद मार्ग को फिर से सामान्य किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के निरीक्षण में 5 जगह रिटेनिंग वॉल टूटी मिली है। इससे एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर चिंता सामने आई है। हवेलिया नाले के जर्जर पुल की जगह 3 लेन का नया ओवरब्रिज बनाने की योजना है। 2 हादसों के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सक्रिय हुआ है। उत्तर प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में वेतन संकट खत्म करने के लिए सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्मार्ट मीटर से जुड़ी अतिरिक्त धनराशि उपभोक्ताओं को वापस नहीं करने के मामले में आयोग नाराज है। मामले में एमडी को तलब किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने की खबर है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगने से सड़क की स्थिति और यातायात को लेकर चिंता बनी है। मथुरा तक सफर आसान करने के लिए 112 किलोमीटर नई रेल लाइन से उत्तर प्रदेश के 5 बड़े धामों को जोड़ने की योजना है। गाजियाबाद के उद्योग और कारोबार को कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद रफ्तार मिलने की उम्मीद है। यात्रा खत्म होते ही कई मार्गों को खोला जाएगा। मेरठ में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक किसान पर हमला कर दिया। कुत्तों ने किसान को कई घंटे तक नोचा, जिससे इलाके में चिंता बढ़ गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई रेल कनेक्टिविटी देने की तैयारी है। गाजियाबाद से सीतापुर तक नया रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना सामने आई है।
मथुरा में सरकारी चावल की 164 बोरियां कालाबाजारी के लिए रखे जाने का मामला सामने आया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चावल बरामद किया। लखनऊ में करीब 8 लाख लोगों को आशियाना देने की योजना है। इसके लिए 4500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। नोएडा एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ जमीन में यूनिवर्सिटी सिटी बनाने की योजना है। यहां देश विदेश के शीर्ष कैंपस विकसित करने का प्लान तैयार है। लखनऊ में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। पात्र लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन बढ़े हुए पानी को लेकर चिंता अभी बनी हुई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नोएडा में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। तबादला एक्सप्रेस के तहत कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई की तैयारी है। पहले फर्जी आय प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे और इसके बाद संबंधित लोगों की नौकरी छीनी जा सकती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आज शाम 6 बजे खोलने की तैयारी है। इससे नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए 103 बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। पीलीभीत में बसों के फेरे बढ़ाने की भी तैयारी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर कुछ घटा है। इसके बाद नाविकों ने बड़ी नावों के संचालन की अनुमति देने की मांग प्रशासन के सामने रखी है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में 25 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा शैक्षणिक भवन बनाया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय में पढ़ाई का दायरा बढ़ेगा। लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि कल तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार रात पहली बार बिजली की अधिकतम मांग 32,405 मेगावाट पहुंची। बिजली बिल को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। नाम और पता छिपाने से जुड़ा फैसला वापस लिए जाने की जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के एक ही शहर में सीएनजी के अलग अलग दाम सामने आए हैं। प्रदेश में सीएनजी की कीमत 15 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की बात कही गई है। चित्रकूट से प्रतापगढ़ और लखनऊ को सीधे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। इससे कानपुर में ट्रेन बदलने की परेशानी भी खत्म हो सकती है। कांवड़ यात्रा के चलते बस्ती अयोध्या फोरलेन पर आज से 11 अगस्त तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यातायात व्यवस्था के लिए मार्ग प्रभावित रहेगा। उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों पर बाइक एम्बुलेंस चल रही हैं। जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने के लिए इनसे कम समय में इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। रामनगरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी है। नागेश्वर नाथ मंदिर में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ रही है। चंदौली में सावन के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा और हॉस्टल सब्सिडी में बढ़ोतरी की राहत मिली है। शिक्षा भत्ते में 562 और हॉस्टल सब्सिडी में 1,687 रुपए बढ़े हैं। आगरा एयरपोर्ट पर नया रनवे तैयार किया जा रहा है। यात्रियों को सिविल एन्क्लेव से सीधे प्रवेश की सुविधा मिलने की जानकारी सामने आई है। कानपुर के पुराने गंगा पुल को 90 दिनों के लिए बंद करने की अनुमति मांगी गई है। पुल पर मरम्मत का काम प्रस्तावित है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क की मरम्मत के लिए किए गए पैच अब रफ्तार प्रभावित कर रहे हैं। 45 किलोमीटर में 40 जगह पैच बताए गए हैं। मिर्जापुर में 64 करोड़ रुपए से बने आमघाट रेलवे ओवरब्रिज का अप्रोच मार्ग धंस गया है। इससे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। गाजियाबाद में चौधरी मोड़ से घंटाघर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक रूट की जानकारी दी है। गाजियाबाद के पेट्रोल पंपों पर बैरिकेड सिस्टम लागू करने की तैयारी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को बाहर करने की व्यवस्था की जा सकती है। गोरखपुर में मोहद्दीपुर से शाहपुर तक आज करीब 4.5 घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विभागीय कार्य के कारण पावर कट की जानकारी दी गई है। गाजियाबाद में छोटे दुकानदारों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था में टैक्स राशि में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 47 में पेयजल संकट गहरा गया है। गंदे पानी की शिकायतों के बीच लोगों को पीने के लिए बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी उफान पर है। नदी का पानी बढ़ने के बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं।